और अब ओवैसी की बात। पिछले कई दिनों से ओवैसी लगातार नूपुर शर्मा पर गरज रहे हैं, नूपुर शर्मा की गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं, लेकिन अब ओवैसी पर भी गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है। जी हां, ओडिशा के पुरी में ओवैसी पर जगन्नाथ मंदिर को लेकर की गई टिप्पणी पर एफआईआर दर्ज हुई है। पुरी में ओवैसी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन हो रहा है। ओवैसी को पॉइजन मैन तक बताया जा रहा है और तो और ओवैसी की गिरफ्तारी की मांग भी की जा रही है। पैगंबर मोहम्मद पर विवादित टिप्पणी के चलते बीजेपी की पूर्व प्रवक्ता नूपुर शर्मा पर दिल्ली में एफआईआर होती है और ओवैसी सवाल करते हैं कि उन्हें जेल क्यों नहीं भेजा जा रहा। तुम अपनी जबान से अनाप शनाप बक के मुसलमानों से नफरत का इजहार कर रहे हो। 15 दिन हो गए, हमने पुलिस कंप्लेन भी की, मगर आपने कुछ नहीं किया। आपने अनाप शनाप बक दिया और लोग बोलते कि ओवैसी तुमको इतना तकलीफ क्यों हुई, मेरे से पूछते। तो मैं उन दीवानों से कहना चाह रहा हूं, किसी शायर ने अच्छा कहा था कि फर्श वाले तेरी शौकत का उलू क्या जाने, फर्श वाले तेरी शौकत का उलू क्या जाने, खुसरो अर्श पर उल्टा है परेरा तेरा। तो दिल्ली पुलिस ओवैसी पर भी भड़काऊ भाषण और हेट स्पीच को लेकर एफआईआर दर्ज करती है। इस पर ओवैसी दिल्ली पुलिस से पूछते हैं कि उनकी किस टिप्पणी पर एफआईआर दर्ज हुई है। दिल्ली पुलिस ये बताए। ओवैसी कहते हैं कि वो इस कार्रवाई से डरेंगे नहीं। सब लोग आकर बोलेंगे ओवैसी भड़काऊ भाषण देता है, ओवैसी जज्बाती तकरीर करता है। अरे मैं जो कुछ कह रहा हूं अभी और कहूंगा, उसमें बताओ उसमें क्या सच्चाई है या झूठ है, मुझे बताओ। तुम सिर्फ सच्चाई को कबूल करने के लिए तैयार नहीं हो। तुम मुझसे नफरत इसलिए करते हो कि तुम नहीं चाहते कि भारत का मुसलमान एक सियासी कुव्वत बन जाए। तुम मुझसे नफरत इसलिए करते हो कि तुम नहीं चाहते कि गरीब मुसलमान को इंसाफ मिले। तुम मुझको गालियां इसलिए देते हो ताकि तुम नहीं चाहते कि मुसलमान पढ़ लिख कर उसके मुंह में जबान आ जाए और वो अपने इंसाफ के लिए खड़ा हो जाए। तुम मेरे जिस्म पर गोलियां इसलिए चलाई तुमने ताकि तुम नहीं चाहते कि मैं जिंदा रहूं और गरीब और मजलूमों की दास्तान को, इंसाफ को बयान करूं। मगर सुन लो गोली मारने वालों, सुन लो मेरे दुश्मनों, मैं मरने के लिए तैयार हूं। क्या तुम मरने के लिए तैयार हो? बताओ गोली चलाने वालों। नूपुर शर्मा पर मुंबई, पुणे और हैदराबाद में एफआईआर होती है और ओवैसी कहते हैं कि अगर मोदी और योगी पर कोई कुछ बोलता है तो उसे जेल में डाल दिया जाता है, तो फिर नूपुर शर्मा को जेल क्यों नहीं होती? जब योगी, मोदी और ममता बनर्जी पर कोई बोला जाता है तो जेल में डाल दिया जाता है। एक केस में तो 5 साल के बाद डाला गया। और मेरे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में वो नूपुर शर्मा अनाप शनाप बकती है। 15 दिन हो गए, आप उसको आराम से घर में बिठा कर रखें। अब बताओ मुझ पर इल्जाम लगाने वालों, मैं क्या करूं? मेरे रसूल के बारे में अनाप शनाप बका जा रहा है। और अब ओवैसी के खिलाफ जहरीले बोल बोलने पर ओडिशा में एफआईआर दर्ज हो गई है। पुरी के एक संगठन ने ओवैसी पर जगन्नाथ मंदिर पर की गई टिप्पणी के चलते एफआईआर दर्ज कराई है। आइए आपको भी सुनाते हैं कि ओवैसी ने जगन्नाथ मंदिर को लेकर कहा क्या था। तारीख ये है भारत की कि 65,000 साल पहले अफ्रीका से लोग आए थे भारत में। आर्यन तो 4,000 साल का मामला है।
और फिर बोलते नहीं ये अनटचेबिलिटी जो है ये अंग्रेजों ने शुरू की। झूठ। सच क्या है? सच ये है कि बाबा साहेब अम्बेडकर ने कहा कि 400 AD यानी हजरत ईसा के इस दुनिया से उठाने जाने के बाद 400 AD में ये अनटचेबिलिटी शुरू की गई है। बाबा साहेब अम्बेडकर ने लिखा। ह्यून सैंग एक ट्रैवलर है, उसकी किताब पढ़ो। ये संगी नहीं पढ़ते। खाली मुगल मुगल मुगल। बोलो कौन के बाबा साहेब अम्बेडकर ने नहीं कहा था? उस पर बात नहीं करेंगे और बोलेंगे तुम लोग मंदिरों को तोड़ दिए। तो क्या स्वामी विवेकानंदा ने अपनी किताब में नहीं लिखा कि जगन्नाथ की मंदिर बुद्धिस्ट इबादत गाह पर बनाई गई? बोलो मुझ पर इल्जाम लगाने वालों, बोलो। ओवैसी को जान की धमकी देना, ओवैसी को गाली देना, दिन रात मेरे नाम का वजीफा पढ़ना, मैं जो मसाइल को आज उठा रहा हूं तुम जवाब दो उसका। अगर तुम 700-600 साल की तारीख की बात करोगे, मैं 65,000 साल की तारीख की बात करने को तैयार हूं। आओ बैठे बात करेंगे।